चलिए इनको डीएम में भी बुला ही लेते हैं। So let's put our perspectives on the table. Let's see if we have a common ground. Oh man. Oh. तो गाइज जैसा आपको पता ही है, हमने लास्ट वीडियो में इस मैडम मन्नत का ट्रीटमेंट करने की कोशिश करी थी, पर लगता है कि उसके बाद जो बैकलैश इनको मिला है ये और सटिया गई हैं। विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, पहले मखौल उड़ा रही थी, उसके बाद विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, अब्यूज कर रही हैं नेशनल काउंसिल ऑफ मेन अफेयर को और अजीब सी जस्टिफिकेशन दे रही हैं। तो मुझे लगता है इनकी ये जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं इनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह लड़कों के पीछे पड़ी हैं, कपल्स के पीछे पड़ी हैं, बहुत ज़रूरी है कि इनको ट्रीटमेंट दिया जाए। और इस वीडियो में इनका ट्रीटमेंट करेंगे, इनके सारे बेबुनियाद दलीलों को जरा उन पर गौर फरमाएंगे और देखते हैं क्या जवाब बनता है। और मैं एक चैलेंज देना चाहूँगा इस लड़की को, इसका नाम आई थिंक मन्नत है, तो वेट टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तो जो भी लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। जिसने पहला वीडियो नहीं देखा, नहीं तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें सारे ये पॉइंट्स कवर किए हैं। तो मैडम ने धावा बोल दिया, मर्दों के खिलाफ मोर्चा निकाल दिया, लड़कों के खिलाफ समहाउ बहुत सारे डिस्टेस्टफुल, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स, नॉट ओनली अगेंस्ट मैन बट इन जनरल। बहुत ही बदतमीज महिला हैं, आई डोंट नो किसी अलग प्लैनेट का वोकिज्म लेकर आई हैं, नई जवान हुई हैं, पर भेजे में अकल की थोड़ी कमी लगी है। अपनी बूढ़ी ग्रैंड मदर को मिडिल फिंगर दिखा रही हैं, हमारी भारतीय कल्चर, हमारी भारतीय संस्कृति को अब्यूज़ कर रही हैं, भड़काऊ चीज़ें बोल रही हैं कि मैं अपने हस्बैंड को भेज दूंगी, और पता नहीं ना जाने क्या क्या, जिसके बारे में हमने बात करी, कुछ काउंटर्स दिए कि मैडम इंडियन कल्चर शायद आपको पता नहीं है और बड़े डिजर्व करते हैं कि उनको इग्नोर किया जाए, उनकी आपकी सोच नहीं मिले, बट इट डजंट मीन दैट यू विल डिसरिस्पेक्ट देम, दैट ऑन सोशल मीडिया। और साथ साथ ऑब्वियसली वी टॉक्ड अबाउट कि कैसे बिल्कुल रैशनली वी स्पोक अबाउट कि कैसे आपका जो कहना है वो अगर जेंडर रिवर्स कर दिया जाए तो प्रॉब्ली द गाय विल लैंड अप इन जेल, जो कि गलत नहीं है। बिकॉज जिस तरह फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, जिस तरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन पीछे पड़ जाती हैं लड़कों के, तो ये नहीं करना चाहिए। और इसमें कोई जेनरिक चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं करते, लड़के भी करते हैं, पर यहाँ बात हो रही है कि हम लड़कों को भी क्रिटिसाइज करते हैं, तो आपको भी क्रिटिसाइज किया। पर अब इस वीडियो के बाद गाइस कुछ बैकलैश हुआ। अब इस बैकलैश में मैडम ने सबसे पहले तो मखौल उड़ाना शुरू किया, इस चीज़ को बड़ा हल्के में लेना शुरू किया कि मैं तो बड़ा इंजॉय कर रही हूँ, अरे आओ मेरे को टेंशन दो, मुझे टेंशन की भूखी हूँ मैं वही हूँ। बैड इन्फ्लुएंस वाली लड़की अपनी प्रोफाइल पे अपडेट कर रही है, अपनी स्टोरीज लगा रही हैं अलग अलग तरह से, ट्रोलर्स को ट्रोल बैक करने की कोशिश कर रही थी। रैशनली इनके पास कोई रिप्लाई नहीं था, तो जस्ट हंस रही थी, मखौल उड़ा रही थी। पर हुआ क्या, उसी के बीच में जैसे उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया, जब नेशनल काउंसिल ऑफ मेन अफेयर्स ने अपने ट्वीट में वही बात करी जो हमने अपने वीडियो में दोहराई थी, ये लड़का ऐसा बोलता तो प्रॉब्ली वो जेल के भीतर होता, तो मैडम अब्यूज करने लगी उनको। NCM India, thanks for raising your voice against my brutal ideologies, but उसकी मेरे को कोई वैल्यू नहीं है। और भाई मैं अपने पति का स्लेट करूँ, मैं उसको किसी और से उसको मरवाऊँ, या मैं उसको बेचूँ, या मैं उसको मतलब झाड़ू पोछा लगवाऊँ, वो हम दोनों के बीच की बात है। तुम्हारा क्या बट फॉर योर सेटिस्फैक्शन FIR कराओ मेरे पे, कराओ FIR कराओ मेरे पे, लेकर जाओ मेरे को, आई डिजर्व टू गो इनसाइड। सही कह रहे हो तुम लोग। उस हैंडल को अब्यूज़ करने लगी, जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मेंस राइट के लिए खड़ी हुई है। और कई लड़के ऐसे हैं समाज में जिनके साथ बहुत प्रताड़ना होती है और उनके पास कोई नहीं होता, तो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस तब काम आते हैं। और आप किसी के बड़ी रैशनली, उन्होंने कोई अब्यूज़ नहीं किया, कुछ नहीं किया, बड़ी रैशनली उनको बोला कि भाई जिस तरह आप ये बात कह रही हैं कि अपने हस्बैंड को बेच दूंगी एंड ऑल दैट, इसके रेपोकशंस हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी सिमिलर टू स्लेवरी एंड ऑल। तो मैडम आई, अब्यूज़ करी, FIR करके दिखाओ, चैलेंज कर रही हैं। वो और बात है कि जब लोगों ने रिएक्ट किया तो इन्होंने कहा कि हाँ मुझे अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, आई एम सॉरी। बाय दिस सिंपल ऑफ टाइम फिर ये इन्होंने कुछ ऐसा भी बोला। भाई मेरे पास ना एक माइंड ब्लोइंग ट्रिक आई है अपनी बंदियों के लिए ना, हम सब के लिए। अगर तुम लोगों का बंदा बहुत लौड़ा है, ठीक है, और उसने तुम्हारे सर में दर्द कर रखा है एकदम, मेरे पास एक मतलब ट्रिक आ गई है ब्रो। देखो तुमने क्या करना है, तुमने ना अपने बंदे को बोलना है कि आई हैव गॉट प्रेग्नेंट, बस तुमने बोलना है आई हैव गॉट प्रेग्नेंट। जब तुम ये बोल दोगे ना, तो उसके बाद उसका दिमाग घूमेगा, तूने बोलना है कि नहीं मैं तो तेरे घर आ जाऊंगी। ये टॉक्सिक होना है अपने ऐसे, तो आप ये करना उसके साथ, ठीक है। फिर भाई वो मतलब आपको बोलेगा कि भाई अब इसको तो मतलब करा देते हैं इसका, समझ रहे हो, लाइक सॉरी बट यू नो। तो भाई तो आपने कहना है मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं गिराऊंगी, क्या करेगा, मैं नहीं गिराऊंगी। भाई ट्रॉमा दे दो बंदे को, उसको पागल कर दो कुछ दिनों के लिए, ये कर दो। इतनी घटिया चीज, दिस इज लाइक
provoking people and provoking so many other ladies and women एक क्राइम करने के लिए, अपनी प्रेगनेंसी फेक करना, मतलब डिसीट सिखा रही हैं, ये ब्लैकमेल करना सिखा रही हैं, और इनको लग रहा है कि ये सब मजाक है, इनको ये समझ नहीं आता कि इसकी भी सज़ा हो सकती है। तो इमेजिन करिए इनके पोस्ट के नीचे कई विमेन, कई लड़कियां कह रही हैं हाँ बड़ा अच्छा आइडिया दे दिया आपने। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो चीज़ एस्टैब्लिश हो रही है, और ये जाने अनजाने में फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, वायरल होने के लिए, जो भी है, बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल कमेंट्स करती ही जा रही हैं। मतलब प्रेगनेंसी जैसी इतनी सीक्रेट चीज़ को आप फेक करोगे बिकॉज आपका बॉयफ्रेंड जो है आपके साथ अच्छा नहीं है, ब्लैकमेल करोगे, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे, इस तरह के आइडियाज़। वाह, मतलब इमेजिन करिए कि अगर यही चीज़ इनकी खुद की पेरेंट्स देखेंगे तो क्या वो अप्रिशिएट करेंगे। मैं बस मन्नत से ये पूछना चाहूँगा, मन्नत, क्या आपके भाई के साथ अगर ऐसा हो, या आपके किसी कज़न के साथ ऐसा हो, या आपके बहुत जिगरी दोस्त के साथ ऐसा हो जो लड़का हो, तो क्या ये आपकी जो सजेशन है वहाँ भी काम करेगी? जरा सोच को समझ के इसका आंसर देना। मेरे जैसे कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे शेयर किया तो मैडम विक्टिम कार्ड खेलने लगी। फिर मैडम कहती हैं कि भाई तुम लोग आ रहे हो मेरी टाइमलाइन पे, तुम तो ये कह रहे हो, मुझे थ्रेट्स दे रहे हो, वो फलाना तुम्हारा अब्यूज़ कर रहे हो, तो जैसे तुम हो वैसे मैं हूँ। मैडम एक्शन तो आपका था जिस पर रिएक्शन हो रहा है। ये थ्रेड्स दे के तुम मेरे को डराना चाह रहे हो, दे के डराना चाह रहे हो मेरे को, भाई कांट ते निकाल ले अपनी एक भी, मैं डटे थे कौन डटूं। जो बंदे लिख रहे हैं कि रोल्स रिवर्स्ड वाली चीज़ अगर हो जाती है वी वुड हैव बीन इन प्रिजन, और पता मैंने इतने सारे लोग देखे हैं जो मेरी वीडियो के ऊपर अपने ओपिनियन दे रहे हैं। ये सब भी वही लोग हैं जो मेरे को मेरी इस वीडियो पे एंड उससे पहले वाली वीडियोस पे मेरे को पूछ चुके हैं कि कितने में बेचेगी अपने आप को, कितने में देगी। भाई अपने डबल स्टैंडर्ड्स को ना अपनी में दे लो, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर तुम लड़कियों को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते ना, जो कि मैंने नोटिस करा है, तुम हर एक लड़की के कमेंट सेक्शन में आदमियों ने ये बकचोदी कर रखी है, तो रोल्स रिवर्स की तो बात मत करो, ठीक है। रोल्स रिवर्स हो ही रखे हैं, तुम सारी चीज़ें कर चुके हो आदमी, ठीक है। और नॉट हर आदमी, ठीक है, मैं अभी भी क्लियर कर देती हूँ, नॉट हर आदमी, मेरे दोस्त भी हैं जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो आदमी लड़के ही हैं, देव कम इन माई सपोर्ट, जो भी। तो पर जो ये डबल स्टैंडर्ड्स वाले हैं ना, अपनी औकात में रहो। अगर तुम रिस्पेक्ट नहीं दे सकते ना लड़कियों को, तो हमसे भी एक्सपेक्ट मत करो, एटलीस्ट मेरे से तो बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करो। बस यही कहना था। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो आपकी बात है, आप जिस तरह अब्यूज़ कर रहे हो सबको लेफ्ट एंड राइट एंड सेंटर, व्हाटएवर यू से, उसमें एक अब्यूजिव वर्ड आता ही आता है। तो जब आप अब्यूज़ यूज़ करोगे तो लोग आपकी आरती थोड़ी उतारने वाले हैं। जिस तरह की आप बात कर रही हो, आपको मेंटल थेरेपी की ज़रूरत है क्या? एंड इट्स सच अ इंपॉर्टेंट थिंग। प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी मन्नत के पेरेंट्स हैं, मन्नत के दोस्त हैं, लेके जाइए और उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स कराइए। नहीं तो प्रॉब्ली मेरे पास एक सॉल्यूशन, मैं उस पर आ रहा हूँ अभी। और मुझे नहीं लगता जिसकी दुहाई दे रही हैं कि मेरे को मेल इन्फ्लुएंसर सपोर्ट कर रहे हैं, अरे यार या तो वो डिल्यूजनल होगा बंदा, या तो उसमें स्पाइन नहीं होगा, या उसको लग रहा होगा कि उसको वाटरमेलन जूस मिल जाएगा, शायद उसकी सप्लाई उसकी ज़िंदगी में बंद होगी। तो डोंट बी डिल्यूजनल कि लड़के आपको सपोर्ट करें। लड़के छोड़ो, लड़कियां भी आपको इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो दे आर जस्ट टेकिंग योर केस, और बड़ी जल्दी आपको पता चलेगा दीज थिंग्स डोंट गो लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म चलती हैं, उसके बाद यू विल फॉल फ्लैट ऑन योर फेस। इसका कोई भी फ्यूचर नहीं है जो आप कर रहे हैं। पर अगर आपको लगता है कि हाँ लोग अब्यूज़ कर रहे हैं आपके कमेंट्स वगैरह में, तो डेफिनेटली मैं उसको इंडोर्स नहीं करता। एंड आई वुड से गाइस, अगर कुछ करना ही है, अगर आपको रिप्लाई करना है इस लड़की को, इस पर लानत देनी है, तो रैशनल के साथ दो, लॉजिक के साथ दो। इसको बताओ कि वो कहाँ गलत है। मुझे लगता है किसी को भी अब्यूज़ करना, किसी को भी थ्रेट करना सही नहीं है। बट लगता है मैडम को रियल कॉन्वर्सेशन चाहिए, है ना। तो विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट। मन्नत, आपको मैं अपना प्लेटफॉर्म देता हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे आइए, लेट्स गो इंस्टाग्राम लाइव। और अगर आपको लगता है कि आप एक रैशनल और लॉजिकल कॉन्वर्सेशन कर सकती हैं, आपके पास आर्गुमेंट्स है, आप बहुत वोक हैं, तो मेरे कुछ क्वेश्चंस का ब्लंटली रिस्पॉन्ड करिए। क्या एक्सेप्ट करेंगे? तो मैडम पूरा दिन अपने कमेंट्स डिलीट करने में लगाने के बजाय आ जाओ लाइव पे, एक बार मेरे साथ लाइव डिस्कशन करेंगी। और अगर आपने लोगों को सही में प्रभावित किया तो ये कमेंट्स वैसे ही बंद हो जाने हैं और पॉजिटिव कमेंट्स में तब्दील हो जाने हैं। तो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, आई एम गिविंग माई प्लेटफॉर्म टू यू। आई डोंट हैव तरबूज फॉलोअर्स, I have the real people who want to make a difference in the society. They will all be there to listen to you. Come, join me. Let's have a candid conversation. Bake Off Baatcheet on Instagram /@PPoy. चलिए इनको DM में भी बुला ही लेते हैं। So let's put our perspectives on the table. Let's see if we have a common ground. Because one thing is for sure, at the end of the day, it's all about understanding and respect. And for that, we need to have a right conversation with right questions, which is free from any kind of abuse, any kind of funny comedy punch, but which actually invokes the right thought process. और मेरे सारे सवाल, मेरी सारी बातचीत इसी पे निर्भर रहेगी। तो अगर आप में दम है मैडम,
तो आ जाइए. सो इधर एक्सेप्ट द चैलेंज और एक्सेप्ट द लानत. बॉल इज इन योर कोर्ट. गाइज, आई होप आप लोग मेरी बात मैडम तक पहुँचाएंगे और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करना. वहाँ अगर मैडम कल तक इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करके बोलती हैं, एक्सेप्ट करती हैं मेरा चैलेंज, तो आई विल गो लाइव विद हर और इट विल बी लाइव कॉन्वर्सेशन विदाउट एनी फिल्टर्स. देखते हैं मैडम में कितना दम है. जरूर इस पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना नहीं जाना. इस वीडियो को लाइक और शेयर करे बिना मत जाना. सब्सक्राइब कर लेना चैनल अगर ऐसी रिएक्शंस, ऐसी स्टोरीज आपको देखनी है तो. मैं हूं आकाश, आप देख रहे थे पीपो है. अब कुछ नहीं छुपेगा.